हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं दीम कतर, आपका दोस्त, आपका हमदम, आपका साथी आज आपके साथ फिर आया हूँ एक और वीडियो लेकर के। बहुत ही ख़ास चीज़ बताने वाला हूँ इस वीडियो में। सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो ये है कि कोई भी इंसान आपको क्यों पैसे दे सकता है। इसकी सिर्फ दो वजह हैं। हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना। इन दो वजह के अलावा कोई भी तीसरी वजह नहीं है जो आपको कोई पैसे दे सकता है। मेरा ये आपको चुनौती है, मैं आपको ये चैलेंज है कि इसके अलावा तीसरी वजह आप निकाल के बता दें तो मान जाऊँ मैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। बहुत सारी इंपॉर्टेंट टिप्स, बहुत सारे मेरे एक्सपीरियंसेस शेयर करने वाला हूँ और जस्ट जनरली मैं शेयर करना चाहता हूँ ताकि मेरे पर्पस मेरा ये है कि मेरी तरह के और लोग जो हैं, जो जिनको आज तक सही गाइडेंस नहीं मिल पाया, जो लाइफ में बहुत कुछ बड़ा करना चाहते हैं लेकिन अटके हुए हैं, वो अपनी लाइफ में बहुत कुछ बड़ा करें और आगे बढ़ सकें। तो चलिए बिल्कुल देर ना करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जिस पर्पज़ के लिए मैंने वीडियो बनाया है उसमें मैं आपको बताने वाला हूँ वो दो ख़ास वजह जिनकी वजह से कोई भी इंसान आपको पैसे देगा। तो पहली वजह यह है कि कोई आपको पैसे क्यों देगा। या तो आप उसकी किसी इंसान की कोई ज़रूरत को पूरा करें। आई रिपीट अगेन, ईदर यू फुलफ़िल अ नीड ऑफ एनी पर्सन। नीड मीन्स किसी भी इंसान को किसी भी चीज़ की ज़रूरत है। मुझे खाने की ज़रूरत है, अगर आप खाना ऑफ़र कर सकते हैं, मुझे खाना पसंद है, मुझे आपकी रेट पसंद है, मैं डेफिनेटली आपको पेमेंट करने के लिए तैयार हूँ। दूसरी वजह यह है, दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि मुझे कपड़ों की ज़रूरत है। अगर आप कपड़े ऑफ़र कर सकते हैं, कपड़े बेच रहे हैं, मुझे कपड़ों की ज़रूरत है और आपके कपड़े सही हैं, मुझे वाजिब लगते हैं, मैं आपको पैसे देने के लिए तैयार हूँ। तीसरी चीज़ ये है कि सपोज़ कीजिए मुझे जूतों की ज़रूरत है, मुझे कार की ज़रूरत है, मुझे कोई भी सामान की ज़रूरत है और अगर आप में वो क्षमता है कि आप मुझे वो चीज़ सही ऑफ़र कर सकते हैं मार्केट वैल्यू से अच्छी रेट में, तो मैं डेफिनेटली आपको पेमेंट करने को तैयार हूँ। मुझे कोई अच्छा साथी चाहिए, मुझे एक लाइफ पार्टनर की ज़रूरत है और अगर आप अच्छी सर्विस ऑफ़र कर रहे हैं तो डेफिनेटली मैं आपको पैसे देने के लिए तैयार हूँ। तो ये तो हुई पहली वजह है कि कोई इंसान आपको क्यों पैसे देगा, उसकी कोई ज़रूरत को आप पूरा करेंगे। चलते हैं दूसरी वजह की तरफ। दूसरी वजह यह है कि या तो आप किसी की ज़रूरत पूरी करें, दूसरी वजह यह है कि आप किसी की कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करें। आई रिपीट वंस अगेन, आप किसी की अगर कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, जैसे कि मुझे कोई तकलीफ़ है, मेरे पैर में दर्द है, मुझसे चला नहीं जा रहा, मेरी नस पे नस चढ़ी हुई है या मेरे पैर में फ्रैक्चर हो गया है, मेरा एक्सीडेंट हो गया है, मैं डॉक्टर के पास जाऊँगा। मैं डॉक्टर के पास इसलिए नहीं जाऊँगा कि वो एम्स का या बड़े हॉस्पिटल का बहुत बड़ा डॉक्टर है। मैं डॉक्टर के पास जाऊँगा अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करवाने। अगर उस डॉक्टर में एक काबिलियत है कि वो मेरा पैर का ऑपरेशन कर सकता है और मुझे ठीक करके वापस चलना शुरू कर सकता है, मैं खुशी खुशी उसको लाखों रुपए देने के लिए तैयार हूँ। आई बात समझ में? क्या आप लोग इस बात से एग्री करते हैं? यस और यस बताइए मुझे कमेंट में। दूसरी चीज़, एक और एग्जांपल देता हूँ मैं कि मुझे किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम है। सपोज़ करो मुझे पैसे की प्रॉब्लम है और अगर कोई मुझे सिखा दे कि मैं कैसे कोई ट्रेनिंग करके या कोई कोर्स करके या MBA करके अपने पैसे की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूँ, एक अच्छी नौकरी पा सकता हूँ या किसी बिज़नेस में जुड़ सकता हूँ और पैसे कमा सकता हूँ, तो डेफिनेटली मैं उस ट्रेनिंग कोर्स के लिए पेमेंट करूँगा। और लोग करते भी हैं। हज़ारों लाखों रुपए लोग IIMs में से MBA करने के लिए देते हैं, लोग इंजीनियरिंग के लिए देते हैं, IIT के लिए देते हैं। और सिर्फ इसी के लिए कि वो इसलिए नहीं देते कि वो बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट से MBA कर लें, वो इसलिए देते हैं कि उनकी पैसे की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर लें, वो अपने पैसे की प्रॉब्लम को सॉल्व करके अपनी खुश रह पाएँ। ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल हैं लाइफ में। आप कभी भी किसी भी चीज़ के लिए जब इंसान किसी को पैसे दे रहा है, आप खुद एग्जाम्पल करके एग्जामिन करके देखिएगा कि कोई इंसान किसी को क्यों पैसे दे रहा है। या तो वो देने वाला जो सर्विस ऑफ़र कर रहा है या प्रोडक्ट बेचने वाला है, वो या तो कोई सामान बेच रहा होगा जिसकी सामने वाले को ज़रूरत होगी, या उसकी कोई प्रॉब्लम को वो सॉल्व कर रहा होगा। इसके अलावा कोई और कैटेगरी नहीं है। चलते हैं वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स जिनमें कि लोगों ने यही काम किया है और ये काम करके वो बहुत अमीर बन गए। बट अमीर बनने के लिए या सक्सेसफुल होने के लिए क्या सिर्फ हमें सर्विस या प्रॉब्लम को सॉल्व करना है? नहीं, हमें सोचना है कि अपने लिए सेल्फिश होकर के नहीं सोचना कि मुझे ज़्यादा पैसा कमाना है, मुझे ज़्यादा अमीर बनना है, मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं कैसे लोगों से पैसा ले सकता हूँ। नहीं, हमें ये नहीं सोचना। हमें जो सोचना है वो ये है कि हम कैसे लोगों की कोई प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, कौन सी प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं, कौन सी ज़रूरत को हम पूरा कर सकते हैं। सपोज़ कीजिए किसी को खाने की ज़रूरत है और अगर आपने उसको अच्छा खाना ऑफ़र कर दिया, सही जगह पे, सही टाइम पे, सही रेट में, सही टेम्परेचर में, सही चीज़ में अगर आपने उसको ऑफ़र कर दिया, वो आपको पेमेंट कर देगा। तो आप अपने आप से पूछिए कि मैं कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूँ। एक इंसान जो आज 20 साल का, 30 साल का होता है, अपनी लाइफ में हज़ारों लाखों प्रॉब्लम्स में फेस करता है। प्रॉब्लम्स का नाम ही ज़िंदगी का दूसरा नाम ही प्रॉब्लम्स है। तो हम सब कई प्रॉब्लम फेस कर चुके हैं और कई बार हम लोग खुशी खुशी आसानी से बिना सोचे समझे अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन हम नहीं जानते कि ये प्रॉब्लम दूसरों की भी प्रॉब्लम हो सकती है और दूसरों को इसको सॉल्व करना नहीं आता हो। अगर आप
ये प्रॉब्लम सॉल्व करने का कॉन्फिडेंस रखते हैं कि मैं ये अपनी प्रॉब्लम जो मैंने मेरे लिए सॉल्व करी है मैं दूसरों के लिए भी सॉल्व कर सकता हूँ, तो दुनिया आपको उसके लिए पेमेंट करने के लिए तैयार बैठी है। बस आपको ये उसको सही तरीके से प्रेजेंट करना आना चाहिए। तो अगर आपने ये प्रॉब्लम दुनिया के लिए सॉल्व कर दी तो दुनिया आपके लिए खुशी खुशी पेमेंट करने के लिए तैयार होगी। तो आपको अपने आप से ये सवाल पूछना है कि कोई मुझे क्यों पेमेंट देगा, मैं उनकी कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूँ या उनकी कौन सी ज़रूरत को पूरा कर सकता हूँ। दूसरी चीज़ आपको ये सोचनी है कि मैं किसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ। सपोज़ करो मेरी कोई हेल्थ की प्रॉब्लम है, मैं हेल्दी खाना नहीं खा पा रहा था, मेरे को डाइजेशन की प्रॉब्लम थी। मैंने एक अच्छी हेल्दी डाइट ली, अच्छी कंसल्ट किया, रिसर्च किया, फाइंड आउट किया कि मेरे को फाइबर वाला फूड खाना है, मेरा कॉन्स्टिपेशन रहता है या मेरे को अच्छे से नींद नहीं आती, या जो भी मेरी प्रॉब्लम है मैंने को उसको रिसर्च किया। मैंने उसको रिसर्च करके फाइंड आउट किया कि इसका प्रॉब्लम का ये सोल्यूशन है। मुझे खाने में फाइबर ज़्यादा खाना होगा, पानी ज़्यादा पीना होगा, मुझे टाइम से उठना होगा, थोड़ा सा फिजिकल वर्कआउट करना होगा, और इन सब चीज़ों के मिक्सचर से मैं हेल्दी फूड खा करके अपने आप को हेल्दी बना सकता हूँ, अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूँ। और अब मैंने ये प्रॉब्लम देखी कि मैं किसके लिए सॉल्व कर सकता हूँ। क्या ये प्रॉब्लम दुनिया के सभी लोगों की प्रॉब्लम है? नहीं, मुझे आइडेंटिफाई करना होगा कि मेरे लिए ये प्रॉब्लम किन लोगों की प्रॉब्लम है। और अगर मैंने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये प्रॉब्लम किन लोगों की है और उन लोगों तक मैं पहुँच गया तो डेफिनेटली वो खुशी खुशी मुझे हज़ारों रुपये देने को तैयार होते हैं। तीसरी चीज़ मुझे ये देखनी है कि मैं उनकी मदद कैसे कर सकता हूँ। हाउ कैन आई हेल्प देम, हाउ, किस तरीके से मैं उनसे मदद करूँगा, किस तरह से मैं उनसे डील करूँगा, किस तरह से वो मुझ तक पहुँचेंगे, कैसे मैं उनसे बात करूँगा और कैसे मैं उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूँ। तो अगर आपने इन 3-4 चीज़ों पर सोचा, इंस्टेड ऑफ अपने लिए सेल्फिश होकर सोचना कि मैं कैसे ज़्यादा पैसा कमा सकता हूँ, अपन को ये सोचना चाहिए कि हम कैसे किसी की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, कैसे किसी की ज़रूरत को पूरा कर सकते हैं। अगर हमने इस डायरेक्शन में सोचना शुरू किया और इस पे काम किया तो डेफिनेटली अगर आपने हज़ारों लाखों तक लोगों तक अपनी सेवा पहुँचाई, अपनी सर्विस पहुँचाई, अपना प्रोडक्ट पहुँचाया और उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई, तो अमीर तो आप अपने आप लाखपति करोड़पति बन जाएंगे। आज की डेट में अमीर बनना बहुत आसान रह गया है सोशल मीडिया के इस दौर में। मैं ऐसे ही आपको बहुत सारे एग्जांपल्स बताना चाहता हूँ अपने साथ। आज की डेट में एक आदमी था, एक बार की बात है, जबकि वो जा रहा था कहीं जाने के लिए, उसने टैक्सी बुक करने की सोचा। उसने सोचा कि मैं टैक्सी को बुलाता हूँ, टैक्सी के लिए हाथ दिया, काफ़ी देर तक इंतज़ार किया, टैक्सी नहीं आई। वो बहुत परेशान हुआ, इतनी गर्मी है, धूप है, कोई टैक्सी क्यों नहीं आ रही। जो टैक्सी आ रही है वो मन मांगा किराया मांग रही है, भाड़ा बहुत मांग रही है, टैक्सी वाले आने जाने से नाटक कर रहे हैं, मेरी पसंद की टैक्सी नहीं मिली, मैं क्या करूँ। आम आदमी ये कहता है यार यहाँ टैक्सी क्यों नहीं मिली, क्यों परेशान है ये लोग, सब यही बोलते रहते हैं कि इसका कोई सॉल्व क्यों नहीं करता, इतनी बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन एक आदमी ने दिमाग लगाया, उसने सोचा कि यार ये तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, इसमें कोई ना कोई अपन अगर इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं लोगों के लिए तो हम तो अमीर हो जाएंगे। तो उसका नज़रिया देखिए, उसने बड़ी सोच रखी, उसने बड़ा दिमाग रखा और उसने उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। और आज की डेट में उसने एक कंपनी बनाई जिसका नाम है ऊबर टैक्सी। जी हाँ, ऊबर टैक्सी, आप सब जानते हैं कि ऊबर और ओला। ऊबर दुनिया की सबसे बड़ी टैक्सी कंपनी है और ख़ास बात यह है कि इसके पास एक भी खुद की टैक्सी नहीं है। इनकी खुद की एक भी टैक्सी नहीं है, दूसरों की टैक्सी यूज़ करते हैं। पैसेंजर कोई और है, चलाने वाला टैक्सी सर्विस प्रोवाइड करने वाला कोई और है। ऊबर बैठा हुआ सिर्फ सॉफ्टवेयर से मैनेज करके इन दोनों पार्टीज़ को लिंक करता है, सवारी को और टैक्सी को। इन दोनों लोगों को मिलाने का ब्रिज का काम करता है ऊबर। और ऊबर इस काम को करने के लिए लाखों करोड़ों रुपए की फंडिंग ले चुका है, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज में से एक आ चुका है। लाखों लोग इनके अंदर काम कर रहे हैं, लोगों को इनको सेवा देते हैं और लाखों लोग आज आर में भी इन्हीं की ऐप यूज़ करके कहीं भी आते जाते हैं। ओला भी यही काम कर रहा है। ऐसे ही आप देखिए, एक और एग्जांपल देता हूँ मैं कि किसी की ज़रूरत थी कि घर पे फूड ऑर्डर करके मंगाना, तो आज स्विगी और ज़ोमैटो, जिसको आज हम लोग कई बार यूज़ कर चुके हैं, लाखों लोग इसका डेली इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने मनपसंद का खाना लेते हैं, रेस्टोरेंट से ऑर्डर करते हैं, घर बैठे खाना आ जाता है, मोबाइल पे बैठे बैठे वो देख लेते हैं कि कौन से रेस्टोरेंट में कौन सी नई डिश बनी है, क्या खाने का मेरा मन है। अगर मुझे वेज खाना है तो मैं वेज खाऊँगा, नॉन वेज खाना है तो नॉन वेज खाऊँगा, इटालियन खाना है तो इटालियन खाऊँगा, सलाद खाना है तो सलाद खाऊँगा, जूस पीना है, आइसक्रीम खाना है, जो खाना है अपन बैठे अपनी जगह से मंगा सकते हैं। उन्होंने ये दिमाग लगाया, उन्होंने सोचा कि ये प्रॉब्लम है लोगों की, लोग रेस्टोरेंट में जाके लाइन लगाने से अच्छा है अगर अपन उनको घर बैठे सर्विस दे दें। सारे रेस्टोरेंट्स आज की डेट में स्विगी पे आपको मिल जाएंगे। आपके शहर का कोई भी रेस्टोरेंट हो, फेमस रेस्टोरेंट हो, वो स्विगी पे मिल जाएगा। वो आप वहाँ पे जाकर स्विगी की ऐप खोलिएगा, आपने अपनी लोकेशन डालिए, अपना शहर का नाम डालिए और आपको रेस्टोरेंट की लिस्ट आ जाएगी। आप अपने पसंद के खाने को चूज़ करिए, वहाँ से ऑर्डर कीजिए, पेमेंट कीजिए, 30 मिनट के अंदर खाना आपके घर पे होगा, आपकी टेबल पे होगा और आप उस खाने को मज़े से लेके खा रहे होंगे। कितनी बढ़िया चीज़ है, कितनी बढ़िया फैसिलिटी है। इस फैसिलिटी को देने के लिए अगर आपसे कोई 10, 20, 50 रुपये सर्विस चार्ज ले भी लेता है तो हम लोग खुशी खुशी देने को तैयार हैं, क्योंकि वो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। 50 रुपये में हमारी कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। अगर हम जाएंगे, गाड़ी स्टार्ट करेंगे, ट्रैफिक से निकलेंगे और रेस्टोरेंट पे जाएंगे, लाइन लगाएंगे, करके आएंगे, इतनी देर में तो हम लोग जाने कितना काम कर लेंगे और पैसे भी कमा लेंगे। 50 रुपये की क्या वैल्यू है। तो लोग इस बात को नहीं समझते और इतनी बड़ी प्रॉब्लम को उस इंसान ने दिमाग लगा के सॉल्व किया और आज वो करोड़पति हो गए। ऐसे ही आप देखिए,
कि nobroker.com, लोग बाग कोई भी प्रॉपर्टी ख़रीदते थे या बेचते थे तो उनको ब्रोकरेज देना पड़ता था, जो कि हज़ारों लाखों करोड़ों में होता था। कोई अगर किसी ने 50 करोड़ की प्रॉपर्टी ज़मीन ली या बेची या बिल्डिंग ली या बेची तो उसको काफ़ी सारा ब्रोकरेज देना पड़ता था। तो किसी इंसान ने दिमाग लगाया कि यार ख़रीदने वाला